चैप्टर 4 का नाम है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि इस चैप्टर 4 में क्या क्या चीज़ें भगवान ने डिस्कस करी हैं, फिर हम चैप्टर 4 को आरंभ करेंगे। समरी क्या है चैप्टर 4 की? चैप्टर 3 हमने समाप्त किया, तो चैप्टर 3 के अंदर हमने सीखा है कि कर्म जो है वो साधन है, निष्काम कर्म योग साधन है किसका? भगवान के धाम जाने का। और ज्ञान से प्राप्ति होती है, साध्य की नॉलेज मिलती है, अर्थात हमारा एम है, साध्य कौन है? कृष्ण। तो ज्ञान से भगवान कृष्ण का ज्ञान मिलता है, उनकी नॉलेज मिलती है। तो इस चैप्टर में इसका नाम है भगवद गीता के ज्ञान की परंपरा। भगवद गीता के ज्ञान की परंपरा। इसमें कुछ प्रकरण हैं कि पहले से लेके चौथा है, 5वें से लेके 12वां है, और उसके बाद 13वें से लेके 23वां है, और फिर 24 से लेके 33वां है, और फिर 34 से लेके 42वां है। ये अलग अलग प्रकरण हैं, इसमें अलग अलग डिस्कशंस दी गई। अब हमें ये समझना है कि ये डिस्कशंस क्या हैं और कैसी हैं, तो इसका ज्ञान प्राप्त करना है, इसके बारे में जानने की कोशिश करनी है। पहला जो प्रकरण है, श्लोक संख्या 1 से लेके श्लोक संख्या 4 तक, इसमें भी 2 डिविजन्स हैं, 1 से लेके 3 तक और फिर श्लोक संख्या 4। 1 से लेके 3 तक जो है भगवान कृष्ण भगवद गीता की हिस्ट्री अर्थात इतिहास बताते हैं, और बताते हैं कि अब मैं तुम्हें क्यों एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। चौथे श्लोक में अर्जुन पूछता है भगवान कृष्ण से कि आपने तो भगवद गीता का ज्ञान विवस्वान को दिया था जो आपसे पहले हो चुके हैं, तो अब वो ज्ञान आप कह रहे हो कि मैंने उसको दिया है, पर आप तो अभी हुए हो, तो ये कैसे पॉसिबल है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब 5वें से लेके 12वें श्लोक के अंदर भगवान अपने आविर्भूत मतलब प्रकट होने का कारण बताते हैं। उसमें 5 से लेके 8वां श्लोक है कि भगवान कृष्ण एक्सप्लेन करते हैं नेचर और रीज़न अपने अपीयरेंस की, अपने प्राकट्य की। 9वें से लेके 11वें श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो मेरी अपीयरेंस के रहस्य को जान जाता है वो मेरी शरण ग्रहण करता है और अपने आप को शुद्ध करके अल्टीमेटली मेरे साथ मेरे लोक में संबंधित हो जाता है, वहाँ पे पहुँच जाता है। अब जन्म और कर्मों को दिव्य समझने का और भगवान के आश्रित होने का फल बताया जाता है, अर्थात भगवान की प्राप्ति बताई जाती है। और 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि भगवान ने अपना भजन करने वाले को उसका मैं उसी तरह से भजन करता हूँ जिस तरह से वो मेरा भजन करता है। अब 13वें से लेके 23वें श्लोक तक चर्चा आती है कर्म, अकर्म और विकर्म की परिभाषा। 13वें से लेके 14वें श्लोक में अपने आप को सारे जगत का, समस्त जगत का कर्ता होते हुए भी अकर्ता समझने के लिए कहकर अपने कर्मों की दिव्यता और उसके जानने का फल कर्मों से न बंधना बताया। अगर आप मेरे जन्मों की दिव्यता जान लोगे तो आप कर्मों के बंधन से नहीं बंधोगे। 15वें श्लोक में बता दिया है कि भूतकाल में मुमुक्षु जो कि भगवान के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, भगवान का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनका उदाहरण देके निष्काम भाव से कर्म करने का आज्ञा दी। फिर भगवान कृष्ण जो है डिस्क्राइब करते हैं
कि आपकी फ्रूटिव डिज़ायर्स को किस तरह से फुलफ़िल किया जा सकता है। वो ये भी डिस्क्राइब करते हैं कि मैं इस भौतिक संसार से लिप्त नहीं होता। जो भी सिस्टम है, जो भी एप्लीकेशन होती है, आपको भी उसके अंदर भौतिक संसार से अलिप्तता रखनी चाहिए, लिप्त नहीं होना चाहिए। 16वें से लेकर 18वें श्लोक में भगवान जो है कर्मों का रहस्य बताते हैं। कर्मों का रहस्य बताने की प्रतिज्ञा करके बताते हैं जो कर्मों का तत्व है वो दुर्विज्ञ है, अर्थात उसको जाना नहीं जा सकता, बड़ा कठिन है, उसे जानना आवश्यक है, ये बतलाया। कर्म में अकर्म व अकर्म में कर्म को देखने वाले की प्रशंसा की है। 19 से लेकर 23वें श्लोक के अंदर बताया है कि जो महापुरुष हैं और साधक हैं उनके भिन्न भिन्न के लक्षण और आचरण बता के उनकी प्रशंसा की गई है। फिर भगवान कृष्ण बताते हैं कि कृष्णा कॉन्शियस एक्शन अर्थात अकर्म, इन एक्शन और प्रोहिबिटेड एक्शन, इनमें क्या फ़र्क है। फिर प्रोग्रेस करते हैं, फिर बताते हैं कि अगर एक व्यक्ति जो है कृष्णा कॉन्शियस एक्शन करके प्रोग्रेस करता है तो उसकी स्थिति क्या है। आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ कर्मा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञान अर्थात कर्म और ज्ञान का फ़र्क बता के ज्ञान के द्वारा कर्म कैसे करना है इसकी साधन बताते हैं, इसका ज्ञान बताते हैं। वो बताते हैं कि इस दिव्य ज्ञान को अप्लाई करके, अंडरस्टैंड करके, मनन करके, अप्लाई करके एक व्यक्ति जो है वो कर्मों में अलिप्त रह सकता है और अपने कर्मों को भगवान की सेवा में लगा सकता है। इन कर्मों को अकर्म कहा जाता है। इसका मतलब है जिनका भौतिक संसार के अंदर रिएक्शन नहीं होता, उनका फल नहीं प्राप्त होता। अब इसके बाद बताते हैं कि कर्म को किस तरह आप ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। मतलब कर्म और ज्ञान में आपको भेद नहीं करना है। दिस इज़ टू बी अंडरस्टूड। अब 24वें से लेके 33वां श्लोक, तरह तरह के यज्ञ हैं और पृथक पृथक यज्ञों का उनके फल सहित वर्णन बताया गया है। वो बताया गया है कि जो यज्ञ होते हैं आपको दिव्य ज्ञान की ओर लेके जाते हैं। जितनी तरह के आप यज्ञ करेंगे उनका जो फल प्राप्त होता है, जो वैदिक सेक्रीफाइस हैं, उनके जो आपको फल की प्राप्ति होती है वो लीड करता है लिबरेशन की ओर एंड अल्टीमेटली टू प्योर डिवोशनल सर्विस। प्योर डिवोशनल सर्विस में आपको लेके जाता है। वैदिक सेक्रीफाइस, फ्रूट्स आए, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज हुई, प्योर डिवोशनल सर्विस हुई और लिबरेशन हुआ। ये आपका प्रोसेस हो जाता है। फिर भगवान कृष्ण एक्सप्लेन करते हैं, इसे बताते हैं कि अलग अलग जो सेक्रीफाइस हैं, अलग अलग जो यज्ञ करते हैं, वो अलग अलग क्लास ऑफ मैन, मतलब अलग अलग व्यक्तियों के बुलाए, उनकी स्थिति के अनुसार, उनकी परिस्थिति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार किए जाते हैं। एंड जो आपके रिजल्ट्स उससे मिलते हैं वो आपके सेक्रीफाइस से आपको भक्ति की ओर लेके जाते हैं, दिव्य ज्ञान की ओर लेके जाते हैं। सब यज्ञों, ब्रह्म यज्ञ, दैव यज्ञ, द्रव्य यज्ञ का वर्णन करके सब यज्ञकर्ताओं को यज्ञवेता और निष्पाप बताया है। फिर बताते हैं कि उन यज्ञों से बचे हुए अन्न अमृत का अनुभव करने वाले को सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होती है और यज्ञ ना करने वालों के लिए दोनों लोक में सुख न होने की बात कही गई है। अब ऊपर लिखे जो यज्ञ हैं, जो यज्ञों की चर्चा आएगी, उनकी क्रिया को बता के संपादित करके उन्होंने बताया है कि किस तरह से ठीक से यज्ञ करना चाहिए। द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान में यज्ञ करना उत्तम है, पर ज्ञान लेना किससे है ये इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ बताया गया है गुरु की आवश्यकता और ज्ञान की महिमा 34 से लेकर 42वें श्लोक। ये आखिरी प्रकरण है, ये कंक्लूजन है। बिकॉज
अगर आप दिव्य ज्ञान के मार्ग पर चलते हो और आपने जो है उसको परंपरा से प्राप्त किया है, तो वो आपके जो है पापमय कर्मों को समाप्त कर देता है। और इसको जो है आपको अपनी ड्यूटी समझ के करना चाहिए कि आपके कर्म जो हैं उनको भगवान के प्रति करके आपको अपने आप को भौतिक संसार के कर्म के फलों से मुक्त करना चाहिए। अब वो कहते हैं जो भी आपने यज्ञ किए हैं वो अंतर्गोत्वा, उनका अंत जो है वो होता है दिव्य ज्ञान में। और दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है आपको एक परंपरा से प्राप्त स्पिरिचुअल मास्टर से, जो कि अपने दिव्य ज्ञान के अंदर फिक्स्ड है और वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही कार्य करता है, अपनी मर्जी से कार्य नहीं करता। अब अर्जुन को ज्ञानी महात्माओं के पास जाकर तत्व ज्ञान को सीखने की बात की गई है और तत्व ज्ञान की प्रशंसा की गई है। ज्ञान नौका द्वारा पाप समुद्र से पार होना बतलाया गया है। ज्ञान की अग्नि के भांति कर्मों को भस्म करने की बात बताई गई है और ज्ञान की महान पवित्रता का वर्णन करते हुए शुद्ध अंतकरण कर्मयोगी अपने आप को तत्व शासन तत्व ज्ञान से मिलने की बात कही गई है और श्रद्धा आदि गुणों से युक्त पुरुष को ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी और ज्ञान का फल परम शांति बतलाया गया है। अज्ञ और असाधु संशयात्मा पुरुष की निंदा की गई है। संशय रहित कर्मयोगी के कर्म बंधन से युक्त होने की बात कही गई है और ज्ञान के खड्ग द्वारा अज्ञान जनित संशय को सर्वथा नाश करके कर्म योग में लगे रहने की बात भी बताई गई है। कर्म योग में दो मुख्य बातें हैं, एक कर्तव्य कर्मों का आचरण, दूसरी कर्तव्य कर्मों के विषय में जानकारी। अर्जुन कहता है चैप्टर 3 की बिगिनिंग में, क्या मुझे घोर कर्मों में क्यों लगाते हो? तो चैप्टर 3 में भगवान कृष्ण बताते हैं अनेक प्रकार से कर्तव्य कर्मों के आचरण पर बल दिया गया है। कर्म योग को समझने के लिए तात्विक बातें बताई गई हैं। अब इस चैप्टर 4 में भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कर्म योग की तात्विक बातों को समझने पर विशेष बल देते हुए कर्तव्य कर्मों का पालन आवश्यक बताया गया है। चैप्टर 3 में कर्तव्य कर्मों का आचरण मुख्य है, चैप्टर 4 में कर्तव्य कर्मों के विषय में जानकारी मुख्य है। तो अब जो है हम इसके बाद आरंभ करेंगे चैप्टर 4